अब देखिए शोभा कैसे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे में काम कितना भी कठिन हो, जहाँ एक ही व्यंजन बार बार आए, मतलब एक से अधिक बार आए, तरनी तरंजा तट तमाल तरवर बहु छाए, ठीक। और एक दूसरा देखिए, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला, काम कितना भी कठिन हो किंतु ताते नहीं है, जहां कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसका अर्थ एक से अधिक हो, कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, वह खाए गौराय न वह पाए गौराय। हेलो दोस्तों, हमारे सवाल क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में अलंकार की परिभाषा तथा इसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक अलंकार है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यदि कोई भी एग्जाम हो जैसे जिसमें हिंदी आती हो, जैसे कॉम्पिटिटिव हो या तो 9वीं 10वीं या 11वीं या 12वीं हो, जो जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछता है उसमें अलंकार से एक या दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, ठीक। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं पहले अलंकार, ठीक। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक। अब देखिए शोभा कैसे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे में काम कितना भी कठिन हो किंतु ताते नहीं। अब देखिए इसमें इस तरह देखिए सीरियल वाइज से बोले, काम कितना भी कठिन हो किंतु ताते नहीं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए क कितनी बार है, काम क हो गया, कितना कितना में क हो गया, ये बार बार क शब्द आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, शोभा बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, अलंकार, ठीक। अब समझिएगा कि अलंकार कितने तरह के होते हैं। तो देखिए अलंकार दो तरह के होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार, ठीक। पहला क्या होता है, शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा होता है अर्थालंकार, ठीक। अलंकार, ठीक, अर्थालंकार और शब्दालंकार। अब ध्यान से समझिएगा कि जो शब्दालंकार है इसका भी प्रकार है। तो देखिए शब्दालंकार के प्रकार, पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा श्लेष अलंकार, तीसरा यमक अलंकार, ठीक। अब इसमें जो अर्थालंकार है इसके भी प्रकार हैं। तो देखिए पहला है उपमा अलंकार, दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा रूपक अलंकार, ठीक। मेन यही होते हैं। अब देखिए डिस्कस इस वीडियो में केवल हम शब्दालंकार पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए शब्दालंकार का पहला था, क्या था, अनुप्रास अलंकार, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा कि अनुप्रास अलंकार क्या है। जहां कोई व्यंजन, एक व्यंजन, व्यंजन क्या होता है आपको पता होगा, जहां एक ही व्यंजन बार बार आए, मतलब एक से अधिक बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक। अब समझिएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, एक बार फिर से सुनिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ठीक। और एक दूसरा देखिए, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला, काम कितना भी कठिन हो किंतु ताते नहीं। अब इसमें क्या है, क जो क व्यंजन है वो बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ, ठीक। और दूसरा में जैसे तरनी तरनी तनुजा तट तमाल, इसमें क्या है, त व्यंजन बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। क्या है, अनुप्रास अलंकार। तो इसके कितने हैं, पहला क्या था, अनुप्रास अलंकार, क्या था, अनुप्रास अलंकार, ठीक, अनुप्रास अलंकार। अब दूसरा क्या बताए थे, श्लेष अलंकार। अब इसको समझिएगा कि श्लेष अलंकार क्या है, ठीक। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, जहां कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसका अर्थ एक से अधिक हो। एक बार फिर सुनिएगा, जहां कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसका अर्थ एक से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल के रूप में, गुनते लेत रहीम जन सलील कुप्ते काढ़ी, कुपहु कम होत है मन काहू को बाढ़ी। अब देखिए यहाँ पर जो गुण है, यहाँ पर एक ही शब्द आया है, एक बार फिर सुनिएगा,
गुनते लेत रहीन जन सलील कुत्ते काढ़ी कुपहु कहूँ होत है मन काहू को बाढ़ी। अब देखिए यहाँ पर गुण एक ही शब्द आया है लेकिन इसका अर्थ दो है, यहाँ पर दो है। यदि पानी के जैसे जो कुआं है उसके अर्थ में लेंगे तो जैसे गुण मतलब रस्सी हो जाएगा क्योंकि रस्सी से पानी खींचा जाता है। और एक क्या है, एक गुण मतलब गुड़, जो आदमी का गुड़ होता है वो, यहाँ पे दो अर्थ हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, श्लेष अलंकार हुआ। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए अगला है, ये तो हो गया श्लेष अलंकार। और तीसरा है क्या बताया था, यमक अलंकार। क्या होता है, यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या होता है इसको ध्यान दीजिएगा। जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, वहां पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल के रूप में कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार वा खाए बौराए न वा पाए बौराए। जैसे देखिए अब कनक है तो कनक यहाँ पर दो अर्थ आएगा। एक कनक मतलब होता है सोना, क्या होता है, सोना। जब आदमी सोना पाता है तो भी क्या हो जाता है, बौखला जाता है, मतलब बौराया जाता है, एक तरह से परेशान हो जाता है। ठीक, और यदि एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, यदि कोई धतूरा खा ले तो वो भी क्या हो जाता है, नशा चढ़ जाती है, जो से पागल जैसा क्या कर लेता है, हरकत करने लगता है, तो उसको क्या करते हैं, उसी को कहते हैं बौरा जाता है। तब यहाँ पर क्या हो जाता है, यमक अलंकार। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।